Hello students, welcome to Sachin Goel classes. You can also call it Wisdom classes now. तो जो मैंने आपको वर्कशीट दी थी कल, उसके सॉल्यूशंस जो हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हम जो अपनी बात शुरू करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर जो है ये कहता है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड ऑफ जिंक. कंसंट्रेशन हमें दे रखी है और ई नॉट दिया हुआ जिंक का. तो यहाँ पर अपना जो है नर्स्ट इक्वेशन सबसे पहले रखेंगे. ई नॉट ई जेड एन टू पॉजिटिव जेड एन इज इक्वल टू ई नॉट जेड एन टू पॉजिटिव जेड एन माइनस 0.059 अपॉन एन. ठीक है, लॉग 1 अपॉन जो भी आपका इलेक्ट्रोड होता है उसकी कंसंट्रेशन. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए जो है नर्स्ट इक्वेशन होता है. तो यहाँ पर वैल्यूज प्लेस करेंगे. ये वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पर, तो हमने वैल्यू प्लेस कर दी -0.7618. फिर ये 0.57 अपने पास 59 है. एन की वैल्यू उसके अंदर 2 आएगी, क्योंकि आप देखो जिंक की जब आप हाफ रिएक्शन लिखोगे तो वो क्या आएगा, जिंक जो है प्लस, जब आप इसकी हाफ रिएक्शन लिखोगे +2 इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पर एन की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 2 आएगी इसके अंदर. ठीक है ना. तो ये चीज़ जो है ये समझने वाली है. अब उसके बाद यहाँ पर जो है जिंक आयन की कंसंट्रेशन हमें दे रखी है 0.1 मोलर, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पर प्लेस कर दी. बाकी कैलकुलेशन है, जैसे इसको सॉल्व किया 0.059 अपॉन 2, तो ये आ गया 0.0295. लॉग 1 अपॉन 0.1 होगा, लॉग 10 हो जाएगा. अब जो है ये अपने पास वैल्यूज़ हैं. तो अब log 10 देखो, log 10 अगर आप log 10 का 0 देखोगे लॉग टेबल में, तो उसकी वैल्यू लिखी होगी 0.0000 ऐसे लिखी होगी, तो वो पॉइंट आएगा. और यहाँ पर डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 1 पॉइंट. वैसे आप याद रखो कि log अगर आपके पास 10 है तो वो 1 होता है. log 100 यानी कि आपके पास 10 टू पावर 2 हो तो 2 होता है. log अगर आपके पास 10 की पावर 3 है तो 3 होता है. अगर log आपके पास 10 की पावर -1 है तो वो -1 होता है. उसी तरह से log अगर आपके पास 10 की पावर -2 होता है तो -2 होता है. इस तरह से आपको क्या है, log की ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए. तो बाकी तो कैलकुलेशन है, आपने इसको सॉल्व करा, आंसर 0.7913 वोल्ट्स आ गया. ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं. नेक्स्ट में कहता है कि कैलकुलेट दी ईएमएफ ऑफ द सेल. आपको सेल का ईएमएफ निकालना है. ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. ये इसमें क्या है, इसने कैडमियम इधर लिख रखा है, इसका मतलब कैडमियम यहाँ पर एनोड है, और आयरन इधर लिखा हुआ है, इसका मतलब आयरन यहाँ पर आपकी कैथोड है. ये बात तो क्लियर है. ठीक है, लेकिन जो ये यहाँ पर थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं मिस प्रिंटिंग है. एसआरपी बोल के इसने जो जो तरीका लिखा हुआ एसओपी वाला लिख दिया. इससे आपने जो है थोड़ा सा क्वेश्चन में भी टाइपिंग एरर है. इसको यहाँ पर एक्चुअली एसआरपी के तरीके से CD2 पॉजिटिव ऑब्लिक CD और Fe2 पॉजिटिव ऑब्लिक Fe करके लिखना चाहिए था. लेकिन देखो, उनकी अगर वैल्यूज़ देखें, स्टैंडर्ड की अगर वैल्यूज़ देखें, तो उस हिसाब से हमारे पास क्या बनता है कि जो एसआरपी है वो कैडमियम का ज़्यादा है, और कैडमियम हमारा यहाँ पर क्या होना चाहिए, कैथोड. और जो है क्योंकि एसआरपी ज़्यादा होता है वहाँ पर रिडक्शन होता है, और आयरन होना चाहिए एनोड. लेकिन क्या होता है कि वो होती है स्टैंडर्ड कंडीशंस में. स्टैंडर्ड किस में, अगर आप कंसंट्रेशन बदल दो तो आप जो है फिर भी कंसंट्रेशन बदल के जो है एनोड कैथोड आप रिवर्स कर सकते हो उसके अंदर. तो इसने हमें साफ साफ बताया है कि जो कंसंट्रेशंस यहाँ पर ली हुई हैं, ये जो कंसंट्रेशंस यहाँ पर ली हुई हैं, इसकी हेल्प से इसने क्या किया है कि ये जो कंसंट्रेशंस हैं इसकी हेल्प से इसने एनोड बना दिया है कैडमियम को. तो हमने कैडमियम को यहाँ पर एनोड लिया और आयरन को हमने क्या लिया, कैथोड लिया. तो हमारा जो नर्स्ट इक्वेशन है सेल पोटेंशियल का, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग एनोड की पावर x, यानी जो भी आपकी इक्वेशन लिखते हैं, और कैथोड की पावर y. वैसे अगर आप देख सकते हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 इलेक्ट्रॉन्स का होगा, तो इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही आएंगे, तो x और y की वैल्यू तो 1 आएंगी. ये तो आप थोड़ा सा आप जजमेंट कर सकते हैं. तो वैल्यूज प्लेस करते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ई नॉट सेल कैसे निकलता है वो देखिए, यहाँ पर मैंने अलग से निकाला है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड. तो कैथोड इसने हमें जो बताया है, अपने को जो बताया है, इसने जो बताया है जिस हिसाब से ये सेल है, तो इसमें कैथोड जो है वो क्या हो गया, आपके पास जो है आयरन की कैथोड है तो 0.441, और कैडमियम की जो है जो एनोड है
403। तो यहाँ पर जो ई नॉट सेल है वो नेगेटिव आ रहा है, ये थोड़ा सा परेशान करने लगे बड़े। तो ई नॉट सेल मैंने आपको बताया था कभी नेगेटिव नहीं होता, ऐसा सेल फंक्शन नहीं कर सकता। तो ई नॉट सेल एक्चुअली क्या होता है कि पॉजिटिव होना चाहिए तभी सेल फंक्शन करता है, लेकिन इस केस में ई नॉट जो है स्टैंडर्ड तो आपके पास जो है नेगेटिव आ रहा है, लेकिन जब हम कंसंट्रेशन को बदलेंगे ना यहाँ पर, तो ओवरऑल वैल्यू जो है आपके पास जब सेल की आएगी तो वो पॉजिटिव आ जाएगी हमारे पास। इसीलिए हमारा क्या होगा, कैथोड जो स्टैंडर्ड कंडीशन में जो कैथोड की तरह बिहेव कर सकता है, वो कंसंट्रेशन बदल के हम एनोड में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने नेगेटिव ई नॉट सेल ले लेना है, ठीक है। तो जो है उस हिसाब से अब जो है यहाँ पर मैंने इसकी जो है इसको सॉल्व करना है। ये ई नॉट सेल आ गया यहाँ पर 0.059/2, यहाँ पर n की वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में होती है वो 2 होगी जैसे, और फिर लॉग एनोड कौन है आपके पास, जो है आपकी कैडमियम 0.001 मोलर की कंसंट्रेशन, डिवाइडेड बाय कैथोड आपके पास आयरन है 0.6 इसकी कंसंट्रेशन मैंने यहाँ पर डाल दी। अब देखिए इस पर्टिकुलर लॉग को मैं सॉल्व करके बता, देखो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, 0.038 माइनस 0.038 तो ऐसे ही आ गया, 0.059/2 ये 0.0295 हो गया। इस पोर्शन को सॉल्व कैसे किया, इसका सोल्यूशन देखिए, 0.001/0.6 इसका मतलब हुआ log 10⁻³ 0.6 का डेसिमल उड़ाया तो एक 10 ऊपर चला गया, यानी 10⁻².6, यानी कि ये हो गया log 10 आपको मैंने बताया था log में, आज मैंने आपको वीडियो भेजा था, वैसे तो आप सब लोग जानते ही लॉगरिथम क्या है, फिर भी मैंने बेसिक्स का एक वीडियो भेजा था आपको, होपफुली आपने देख लिया होगा। तो अगर कोई दो डिजिट्स डिवाइड हो रही होती है उन पे लॉग लगाते हो अगर आप, तो लॉग लगाने पर सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो ये हो जाएगा log 10⁻² माइनस log 6। तो log 10⁻² ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर a की पावर b है और उस पर लॉग लगाते हैं तो b log a लिखा जाता है। तो ये जो log 10⁻² है लिखा जाएगा -2 log 10 और माइनस log 6। तो log 10 की वैल्यू 1 आएगी तो ये रह गया हमारे पास -2, फिर ये आया माइनस, और log 6 की वैल्यू मैंने log टेबल से निकाली 0.7782। log 6 देखने के लिए आप log 60 देखोगे, log 6 के लिए आप क्या करोगे, log 60 देखोगे, log 60 की वैल्यू जो है वहां पर लिखोगी 7782, और क्योंकि यहाँ पर डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.7782 इस तरीके से आपके पास आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -2.7782 ये वैल्यू जो है मैंने ये लॉग की सॉल्व करके यहाँ पर रख दी। बस उसके बाद तो ये जो है आपकी ये सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और लास्ट में फाइनली देख लो अब आपके पास जो सेल पोटेंशियल है वो आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको जो है अपनी जगह से डगा सकता था, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये थोड़ा इस तरह क्वेश्चन तो मैंने आपको करवाए थे। तो इसमें क्या है, आयरन एंड निकल आर यूज्ड टू मेक एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बाय यूजिंग अ सॉल्व डिश टू जॉइन अ हाफ सेल containing 1 molar solution of Fe2 positive in which a strip of iron has been immersed to second half cell which contains 1 molar nickel ion solution in which a strip of nickel has been immersed. A voltmeter is connected between the two metal strips. In which cell does the reduction occur? तो बड़ी सीधी सी बात है, रिडक्शन के लिए आपको देखना होता है SRP किसका है। ये यहाँ पर आयरन का -0.44 और निकल का -0.25 वोल्ट है, तो ये -0.25 हायर है। तो निकल जो है, निकल का SRP हायर है, तो निकल कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो पहला SRP हाई, तो किसी जिस इलेक्ट्रोड का SRP हाई होता है इसका मतलब होता है वो कैथोड की तरह बिहेव करता है और वहाँ रिडक्शन होता है। तो पहले का आंसर आएगा निकल। वो कहता है राइट द हाफ सेल रिएक्शन, इसकी हाफ सेल रिएक्शन इन्वॉल्व। तो Ni2 पॉजिटिव ये रिडक्शन होते हुए दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हुए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तीसरा, विच मेटल इज द एनोड, एनोड की अगर आप बात करते हैं तो नो डाउट अब ये आयरन होगी। और फिफ्थ कहता है इन विच डायरेक्शन आर द इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द वोल्टमीटर। नो डाउट जो है एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, तो आयरन से लेकर निकल की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट आता है व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन वोल्टमीटर रीडिंग इफ Fe2 पॉजिटिव कंसंट्रेशंस वर इंक्रीज्ड। देखिए आप ये समझिए, ये हमारी जो है सेल पोटेंशियल है, कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कैथोड। तो यहाँ जो है आयरन कहाँ पर आएगा, आयरन एनोड है तो ये न्यूमरेटर में आएगा एनोड। अब ये यहाँ पर अगर आयरन की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, अगर ये आयरन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, लॉग देखो log 1 से log 2 बड़ा होता है, log 2 से log 3 बड़ा होता है, तो वो सिंपल प्रोसेस है। तो यहाँ पर अगर आपके पास न्यूमरेटर में कंसंट्रेशन बढ़ती है तो ये जो माइनस करके सारी वैल्यू, ये वाली जो सारी वैल्यू है इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो घटाने वाली वैल्यू जो घटाई जाएगी वो अगर बढ़ेगी तो ओवरऑल क्या होगा, जो है आपका ई सेल की वैल्यू क्या आएगी, कम। नेगेटिव वाली वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ओवरऑल ई सेल आपके पास क्या आएगा, वो आपके पास कम हो जाएगा। तो ये कहते हैं सिंस आयरन इज एनोड हेंस न्यूमरेटर वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो उससे क्या होगा, ई सेल डिक्रीज करेगा। तो इसलिए क्या होगा, वोल्टमीटर की रीडिंग जो है वो डिक्रीज करेगी। उसके बाद
व्हाट विल बी द वोल्टमीटर रीडिंग व्हेन सेल रीचेस इक्विलिब्रियम। ये थोड़ा सा अभी हमने एक्चुअली आगे अभी जो है डिस्कस करना है, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया क्वेश्चन, पर कोई बात नहीं। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की रेट बराबर हो जाती है, तो ऑब्वियसली वोल्टमीटर रीडिंग क्या होती है, जीरो हो जाती है। पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाता है, डिफरेंस जो है ना पोटेंशियल का दोनों हाफ सेल्स में, वो खत्म हो जाता है। तो वो क्या होता है कि चाहे आपके इंग्रेडिएंट्स खत्म होने लगते हैं धीरे धीरे, तो वो क्या होता है, उस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम पे जो है सेल पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, a galvanic cell consists of a metallic zinc plate immersed in 1.1 molar zinc nitrate solution and metallic plate of lead in 0.02 molar lead nitrate solution. Calculate the EMF। अच्छा, EMF जो होता है ना, EMF और सेल पोटेंशियल एक ही बात है। ये होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो जो है इसमें आप ये याद रखिएगा कि जो है सेल पोटेंशियल या सेल ईएमएफ एक ही बात होती है हमारे केस में। हालांकि जब आप फिजिक्स में पढ़ोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जो है ये अलग अलग चीजें होती हैं, एक ओपन सर्किट और एक क्लोज सर्किट में होती है, लेकिन अभी अपने लिए कोई ऐसी टेंशन नहीं है। तो ईएमएफ स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये एक ही बात होती है। ठीक है, जितने ज्यादा हम क्वेश्चंस करते हैं उतनी ज्यादा चीजें हमको क्या है सीखने को मिलती हैं। तो सेल पोटेंशियल या सेल ईएमएफ ये आपकी जो है एक ही बात होती है। तो ये ई सेल की बात कर रहा है यहाँ पर, आपको जो जो चीज कैलकुलेट करनी है वो ई सेल है, और उसके साथ में आपको केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है और साथ में आपको रिप्रेजेंट भी करना है सेल को। तीन चीजें आपको करके देनी है इसमें। तो शुरुआत कहाँ से की, सबसे पहले मैंने देखा कि भाई एसआरपी जिंक का कम है, लेड का ज्यादा है, तो लेड आपका जहाँ एसआरपी ज्यादा होता है वो कैथोड, और जहाँ पर जो है जिंक आपका ऑब्वियसली एनोड हो जाएगा। सेल इक्वेशन लिखेंगे, दो दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैंसिल आउट करेंगे, ये सेल इक्वेशन आ गई। सेल रिप्रेजेंटेशन में लेफ्ट में आपका एनोड और राइट में आपका कैथोड, ये इस तरह से आ गया। अब निकालना है फाइनली ई सेल, तो ई सेल में ई नॉट सेल, ये आपका कैथोड माइनस एनोड, और पॉइंट ये जो एन की वैल्यू आपके पास 2 कैसे आएगी, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हमने कैंसिल आउट किए हैं ये आपके पास 2 आ गए यहाँ पर। ये आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ एनोड, एनोड है आपके पास जिंक, तो जिंक की कंसंट्रेशन यहाँ मैंने प्लेस करी, और अपॉन कैथोड, कैथोड है आपके पास लेड, उसकी कंसंट्रेशन मैंने यहाँ प्लेस करी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास ई नॉट सेल तो आ गया 0.63, और यहाँ पर ये सॉल्व करके, ये पोर्शन सॉल्व करके मेरे पास आ गया 0.0295, और उसके बाद ये जो है ये 0.1 अपॉन 0.02 का मतलब log 5। log 5 के लिए log 50 देखो, तो वहां पर log 50 का जीरो देखोगे तो 6990 लिखा होगा, तो 0.6990 तो हो गया, और 5 क्योंकि एक ही डिजिट है यहाँ पर, तो ये 0.6990 हो गया। बाकी इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मेरा आंसर आएगा 0.6094 वोल्ट्स। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Ni2 पॉजिटिव ऑब्लिक Ni इलेक्ट्रोड इफ द सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल, ये सेल है उसका आपको जो है इसको जो है आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है इसके अंदर। तो अब की बार क्या है कि ई सेल दिया हुआ है, ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ई सेल 0.59 है, ई नॉट सेल हमको सॉल्व करना है 0.059। जब टेम्परेचर अगर ना भी मेंशन हो, जैसे यहाँ पर नहीं दिया हो, तो यू टेक इट बाय डिफॉल्ट कि 298 केल्विन है। ठीक है ना, 298 केल्विन हम इसको मान के चलते हैं। तो ये हुआ, ये सॉल्व करा। चलिए 2 कैसे आया, ये 2 देखो थोड़ा सा आप फटाफट समझ भी सकते हैं। अभी देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दो दो इलेक्ट्रॉन्स का है, तो बैलेंसिंग जब करेंगे इलेक्ट्रॉन जो कैंसिल आउट करेंगे वो 2 आएगा यहाँ पर। तो उसके बाद ये कंसंट्रेशन ऑफ आपके पास एनोड, तो एनोड अपना कौन सा है, एनोड अपना निकल है तो 0.01, और कैथोड अपना कॉपर है तो 0.1, ये नीचे आ गए। सॉल्व किया 10 टू पावर -1। ये मैंने अभी आपको बताया भी, log 10 टू पावर -1 का मतलब होता है -1 log 10। ठीक है, तो ये आ गया log 10 होता है 1, तो -1 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर इसको सॉल्व किया, मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर आपके लिए। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये जो है आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली ये जो है आपके पास ई नॉट सेल, ये आ गया आपके पास 0.5605। तो लेकिन अभी आपसे क्या पूछा है, हाफ सेल का पूछा हुआ है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकल का पूछा हुआ है। आपने अभी पूरे सेल का निकाला है, आपने अभी कैलकुलेट जो किया वो पूरे सेल का पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पर एक स्टेप यहाँ तक पूरा हुआ है 0.5605। तो ई नॉट सेल जो होता है वो होता है ई नॉट कैथोड माइनस एनोड। कैथोड का आपने दे रखा है मुझे क्वेश्चन में 0.34, ये मुझे सॉल्व करना है। ये वैल्यू मैंने सॉल्व कर ली है, पॉइंट जो है ये वाली ई नॉट सेल 0.5605। तो सॉल्व करने पर मेरा आंसर क्या आता है यहाँ पर 0.2205 वोल्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है वोल्टेक सेल इज सेट अप एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड विद हाफ सेल्स, ये आपको दिए हुए हैं कंसंट्रेशंस।
राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स, आपको तो जो है सेल इक्वेशन लिखनी है, डिटरमाइन द सेल पोटेंशियल और ई सेल निकालना है। सबसे पहले काम मैंने क्या किया, सबसे पहला काम मैंने ये किया कि इसके अंदर जो है मैंने जो है ये पता लगाया कि भाई यहाँ पर जो है इसमें ये कह सकते हैं कि जो इसमें मैंने देखा कि एसआरपी किसका ज़्यादा है, तो एसआरपी जो है किसका ज़्यादा है, यहाँ पर एसआरपी जो है निकल का ज़्यादा है। तो मुझे पता लग गया कि भाई निकल जो है वो कैथोड है और एल्युमिनियम जो है वो एनोड है, ये बात मैंने पता लगा ली। तो फिर सेल इक्वेशन लिखने चला, तो क्योंकि एल्युमिनियम जो है वो एनोड है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और निकल जो कैथोड है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस करने के लिए, क्योंकि अब की बार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अलग अलग है, एक तरफ 3 और एक तरफ क्या है, एक तरफ 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मेरे को इक्वेशन को, जैसे इसको 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास। अब की बार देखो एन की वैल्यू जो जो आगे नेक्स्ट इक्वेशन में डालेंगे उसकी वैल्यू आई 6, तो ये 6 आपने कैसे होती, ये सबसे पहला काम हो गया कि मेरे जो है ये मैंने जो है इक्वेशन जो सॉल्व कर दी, यहाँ पर जो सेल रिएक्शन निकाल दी। अब दूसरा काम है ई सेल निकालना। ई सेल के लिए सबसे पहले ई नॉट सेल, ई नॉट सेल के लिए ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये काम किया। 0.059 अपॉन, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी जो इसमें जो एन की वैल्यू है वो यहाँ से मुझे पता लगी है, वो यहाँ से मुझे पता लगी है कि वो 6 है, तो 6 प्लेस कर दी। अब और एल्युमिनियम, अब यहाँ पर थोड़ा समझने की जरूरत है कि जो यहाँ पर जो आपने ये देखें आपके जो ये कंसंट्रेशन है, एल्युमिनियम जो है आपका एनोड है, मैंने हमेशा एनोड की कंसंट्रेशन रेज टू पावर सम x लिखता हूँ और कैथोड की कंसंट्रेशन रेज टू पावर सम y लिखता हूँ। तो अभी तक क्या था कि हर केस में आमतौर पर x और y 1 आ रहा था, लेकिन इस केस में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये इस इक्वेशन के बेसिस पर करेंगे। ये वाली इक्वेशन देखिए आप, ये वाली इक्वेशन देखिए, इस इक्वेशन, ये एक्चुअली क्या होता है कि ये जो आप लॉग के आगे लिखते हैं, लॉग के आगे मैंने आपको नेक्स्ट इक्वेशन बताया था QC होता है। QC क्या होता है, आप ये बात तो समझो कि जो QC होता है वो क्या होता है, वो होता है एक्चुअली जो है वो होता KC का ही फॉर्मूला है। तो जो QC होता है वो क्या होता है, QC अगर इस इक्वेशन को लेके चलें तो वो आएगा एल्युमिनियम की कंसंट्रेशन, एल्युमिनियम आयंस एक्वस जो है उनकी कंसंट्रेशन रेज टू पावर जो है 2 इंटू जो है निकल आयन कंसंट्रेशन, निकल सॉलिड की कंसंट्रेशन रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय जो है एल्युमिनियम सॉलिड की कंसंट्रेशन रेज टू पावर 2 इंटू निकल आयन 2 पॉजिटिव एक्वस, आयंस एक्वस में होते हैं ना, रेज टू पावर 3। लेकिन क्या होता है कि हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि प्योर सॉलिड्स का जो और प्योर लिक्विड्स का जो एक्टिव मास होता है, इसको एक्टिव मास भी बोल देते हैं, वो कांस्टेंट रहता है, उसको 1 लेते हैं। तो ये क्या बचा अपने पास, ये बेसिकली सिर्फ एनोड की कंसंट्रेशन एक्वस आयंस जो है उसके, उसका स्क्वायर अपॉन जो है निकल जो आपके पास 2 पॉजिटिव एक्वस आया उसका क्यूब, ये हमारे पास जो है ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला ही मैंने यहाँ पर प्लेस किया है, यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर प्लेस किया है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना होता है। तो अब बस बाकी अब कुछ नहीं रहेगा, एल्युमिनियम आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पर दी हुई है हमें 0.001 मैंने यहाँ पर प्लेस कर दी, और जो निकल आयन है 0.5 है। तो इसको सॉल्व करने पर जो है मेरे पास ये आएगा 8 इंटू 10 टू पावर -6, तो हो जाएगा log 8 प्लस -6 log 10, तो -6 log 10 ये आपके पास आ गया। तो इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पर ये पोर्शन सॉल्व करा मैंने, तो मेरे पास आ गया ये 0.00983, और ये मैंने सॉल्व किया जब ई नॉट सेल निकाला तो 1.41 मेरे पास आ गया। अब लॉग के बाद वाला पोर्शन मैंने सॉल्व किया, log 8 -6 log 10, तो log 8 मेरे पास आता है, log 8 के लिए log 80 देखूंगा उसी तरीके से, और -6 log 10 6 आ जाएगा, क्योंकि log 10 आपके पास 1 होता है तो 6 आ गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर है वो कितना आएगा, 1.46 वोल्ट्स आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर्ड ईएमएफ एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको ईएमएफ फिर वही जो ई सेल दिया हुआ है, यानी कि इस सेल के लिए वो बता रहा है ये 1.3 वोल्ट, जो डेटा मेरे पास है इस सेल के हिसाब से। यहाँ पर जो है जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को देख रहा हूँ, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ये कॉपर इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर सॉरी ये गेन कर रहा है। तो जिंक आपका एनोड है, कॉपर आपका कैथोड है, और कॉपर आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है 1 मोलर जो है ये लिखी हुई, और जिंक आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 मोलर ये लिखी हुई। ठीक है, तो अब इसको मैं सॉल्व करके चलता हूँ। तो इसमें क्या चीज आती है आपके पास के यहाँ पर आपसे क्या पूछा, अच्छा एन की वैल्यू 2 है, ये समझ आती है अपने को बात। एक्स और वाई की वैल्यू जो पावर्स होती हैं वो अपने पास 1 है, तो बस इसमें वैल्यू प्लेस करनी है। ई सेल 1.3, ई नॉट सेल टू बी कैलकुलेटेड 0.59 अपॉन 2, ये एन की वैल्यू आ गई, लॉग जिंक आयन कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर आयन कंसंट्रेशन, पावर्स इनकी 1, तो इनकी वैल्यूज जो है मैंने यहाँ पर
प्लेस कर दी 0.1 और 1। बाकी आप इसको कैलकुलेशन को देख सकते हैं। तो फाइनली ई नॉट सेल मेरे पास आएगा 1.2705 वोल्ट्स। ठीक है, थोड़ा बहुत डेसिमल्स में एक आध प्लेस में कोई अंतर होता है, कोई उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो 1.29 है, 1.27, इट हार्डली मैटर्स। ओके, तो इतना तो मैंने आपको कल का टास्क दिया था, जो कि आपको मतलब कल 1 घंटे में करके देना था। आप में से बहुतों ने करा भी, यू हैव ट्राइड इट एंड वेरी गुड, आपने बहुत अच्छी बात है, आपने ट्राई किया। बाकी मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो होमवर्क जो आपने सॉल्व करना था वो कैसे करना था वो देखते हैं हम जरा। तो होमवर्क के आगे क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन से हम देखते हैं जो है वो है आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ये कहता है कैलकुलेट दी पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। ये सेल रिएक्शन दिया हुआ है और उसमें ई नॉट सेल आपको यहाँ पर दिया हुआ है 0.89 वोल्ट्स। ठीक है, तो पहला पार्ट हम करते हैं। देखो सबसे पहली बात, इस इक्वेशन को देख के क्यूसी लिखा मैंने सबसे पहले। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट क्या है 10 2 पॉजिटिव, Z2 पॉजिटिव, ये आ गया यहाँ पर रेज टू पावर 1, क्योंकि दोनों में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितने दिए हुए हैं 1 1। और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट SN4 पॉजिटिव और जिंक, ये थोड़ी सी अलग होगी ना रिएक्शन। जैसे नॉर्मली आपके पास क्या होता है कि एक तरफ मेटल होता है, तो यहाँ पर दोनों तरफ आयन, ऐसा भी पॉसिबल है, मगर हाँ ये देख रहे हो आपकी आयन जो है ये रिड्यूस हो रहा है और जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो वो कोई जस्टिफाइड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे जो आएगा ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये रिएक्टेंस कंसंट्रेशन ये आपके पास आ गई, और पावर जो है जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के 1 1 है तो वो आ गया। लेकिन यहाँ पर जो जिंक है ना, ये प्योर जिंक सॉलिड है, तो इसकी आपको पता ही एक्टिव मास क्या लेते हैं 1, तो हमारे पास ये क्यूसी की वैल्यू इतनी ही रह जाएगी। तो बस अब हम जब इसको सॉल्व करने चलेंगे तो जो है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/2। देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आप देख ही रहे हो कि ये +4 से +2 हुआ, और ये जिंक जो है 0 से +2 हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, तो एन की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई। और लॉग ये क्यूसी की वैल्यू, तो वैल्यूज प्लेस करता हूँ। देखो मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। ई नॉट सेल आपने दिया हुआ है मुझे 0.89 वोल्ट्स, ये रखा हुआ मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। 0.059/2 से मेरे पास ये हो गया 0.0295 लॉग। अब मैंने वैल्यूज रखी 10 2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन 0.5 मोलर, ये प्लेस कर दी मैंने यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जिंक 2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन है 2 मोलर, ये प्लेस कर दी मैंने यहाँ पर। उसके बाद SN4 पॉजिटिव कंसंट्रेशन जो है वो है 1.5 मोलर, वो प्लेस कर दी मैंने यहाँ पर। तो मेरे पास आ गया 0.667 आ गया। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या है 1 बार 0.824 आएगा। इसको भी अब आप थोड़ा समझना। 0.667 का जब मैं लॉग देखूंगा ना, तो वहां पर मेरे पास आएगी उसकी वैल्यू 0.824। और जो मैंने आपको सुबह वीडियो भेजा उस हिसाब से अगर डेसिमल से पहले 0 लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या आएगा बार 1। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो बार 1 का मतलब होता है डेसिमल के बाद वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है जब लॉग करते हैं। इसका मतलब होता है ये इसीलिए बार ऐसे लगाते हैं। अगर मैं ऐसे लिखूं -1.824, इसका मतलब डेसिमल के बाद वाली वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी। नहीं, बार 1 लगाने का पर्पज ये है कि ये बताना है कि सिर्फ पहले वाली वैल्यू नेगेटिव है, बाद वाली पॉजिटिव। इसका मतलब बार 1.824 का मतलब है -1 प्लस 0.824। तो आप इसको सॉल्व कर लो। इसको मैंने एक्सपेंड किया -1.824 क्यों का थोड़ा सा यहाँ पर जो है आप बस ऐसे करना होता है, मेरा ये जबरदस्ती वाला काम है। बाकी क्यों के लिए आपको अपने मैथ्स टीचर से और थोड़ा सा अच्छे से कंसल्ट करना पड़ेगा। क्यों करते हैं, क्या करते हैं, वो बताना मेरा पार्ट यहाँ पर रहता है। तो ये मेरे पास आ गया -0.176, ये आ गया। तो अब बस इसकी वैल्यूज रख के सॉल्व करने पर मेरा फाइनल आंसर आता है 0.8952। इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में ये क्या कहता है, अब ये क्वेश्चन खत्म नहीं होता, अब ये क्वेश्चन में और चीज हमसे पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि भाई यहाँ पर जो है द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ E naught E ना whether the potential of the cell will increase or decrease if concentration of SN4 positive is increased। तो फिर से वैसे ही सी बात है। यहाँ पर देखो SN4 पॉजिटिव को अगर हम ध्यान से देखें तो SN4 पॉजिटिव जो है ये नीचे है। SN4 पॉजिटिव अगर बढ़ेगा, SN4 पॉजिटिव बढ़ेगा तो ये सारी की सारी वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी, ये नेगेटिव वैल्यू घट जाएगी। यानी घटाए जाने वाली नेगेटिव बढ़ेगी तो पॉजिटिव क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के ई सेल की वैल्यू इंक्रीज होने वाली, क्योंकि ई नॉट सेल तो फिक्स ही है। तो ये कहता है इफ SN4 पॉजिटिव इज इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन द वैल्यू ऑफ नेगेटिव पार्ट ऑफ द नर्स्ट इक्वेशन, जो नेगेटिव पार्ट है नर्स्ट इक्वेशन का पूरा ये जो सर्कल है ये जो है डिक्रीज करेगा। जब ये घटाई जाने वाली चीज कम हो जाएगी तो ई सेल क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ये कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ जिंक आयन इलेक्ट्रोड इन विच जिंक आयन एक्टिविटी। ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है, बस इतनी सी बात है इसके अंदर के जो आयन की एक्टिविटी है ना, इसकी अगर बात करें अपने तो ये एक्टिविटी, आयन एक्टिविटी एक्चुअली मोलैरिटी को बोलते हैं, एक्टिव मास को ही बोल देते हैं।
तो 0.001 बोल रहा है। यहाँ पर सीधे सीधे वैल्यूज रखनी है। एन की वैल्यू जिंक के लिए आपको पता ही है 2 आती है, हाफ सेल की है। ये इलेक्ट्रोड की दो तरह की नॉन इक्वेशन लगती है, तो हाफ सेल के लिए तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, और पूरे सेल की लगती है तो सेल पोटेंशियल की। तो ये इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर देना। ये आप देख लो, ये आंसर इस तरह से सॉल्व हो, खास मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हमें सीखने के लिए जो है हमें मिलेगा इसके अंदर। देखिए, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड, आपको क्या है हाफ सेल का पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसमें कि कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की है 0.1 मोलर, 298 केल्विन टेम्परेचर है, और जो है कम्प्लीटली सॉल्यूट तो द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, ये हमें एसआरपी दिया हुआ है, एसईपी दिया हुआ है। तो पहले पार्ट को हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये हमें सॉल्व करना है, ये हमें दिया हुआ है 0.8, और ये एन की वैल्यू देखो सिल्वर के लिए अगर अपन लिखें, सिल्वर का क्या बनता है एजी पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, और उससे क्या हो जाता है आपके पास एजी। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एन की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 1 आएगी, तो ये तो हो गया 1। ठीक है, log 1 अपॉन सिल्वर आयन कंसंट्रेशन, तो वो दे रखी है 0.1, ये मैंने 0.1 यहाँ पर लिख दिया। तो इसको सारे को जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, जो है मेरे पास आ जाएगा जो 0.741 वोल्ट्स। ठीक है, अब ये क्या कहता है, दूसरा पार्ट ये समझने वाला है। ये कहता है एट व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आयंस विल दिस इलेक्ट्रोड हैव अ पोटेंशियल ऑफ पॉइंट, मतलब 0 वोल्ट, यानी कि आप सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन को क्या कर दो। इसने पूछा है, इसने इस क्वेश्चन में अब आपसे क्या पूछा है, इसने पूछा है आपसे कि सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन को कितना कर दिया जाए, ये चीज, ये क्वेश्चन मार्क है, दिस हैज टू बी सॉल्व्ड। ये कितना कर दिया जाए कि यहाँ पर जो है ये आपका सेल पोटेंशियल क्या हो जाए, 0 हो जाए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो सॉरी 0 हो जाए। तो ये आपको 0 करना है, ये कांस्टेंट है बताइए आपको, ये वैल्यू तो फिक्स है ही, वही सेम टू सेम है, log 1 अपॉन Ag पॉजिटिव, हमें ये सॉल्व करना है। तो जैसे ये इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा 0.80, तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, फिर ये डिवाइड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे आएगा, तो ये 0.8 अपॉन 0.05 में रहेगा, ये log 1 अपॉन Ag पॉजिटिव, इसकी वैल्यू आती है 13.56। ठीक है, यानी हमारे पास अभी तक क्या आ गया, ये आ गया log 1 अपॉन Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 13.56, इतना हमारे पास आ गया। इसमें आगे देखते हैं, तो आगे देखते हैं इसको थोड़ा सॉल्व करना, वो एक जरूरी एस्पेक्ट है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा सिखा देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए क्या होता है कि जैसे ये कैरी फॉरवर्ड किया मैंने वहां से पिछली इक्वेशन को, तो अब ये क्या होगा, जब मैंने आपको बताया था 2 डिजिट्स आप डिवाइड हो रही होती है तो माइनस करते हैं लॉग में, तो log 1 माइनस log Ag पॉजिटिव इक्वल टू 13.56 लिख दिया। अब log 1 0 होता है, देखो log 1 के लिए आप log 10 देखोगे, log 10 दोगे तो वहां वैल्यू मिलेगी 0000, और यहाँ पर डिजिट 1 है, 1 से कम तो 0, तो log 1 क्या होता है, 0 होता है। तो log 1 0 आ गया, माइनस log Ag पॉजिटिव ये 13.56, तो ये नेगेटिव साइन को मैं राइट हैंड साइड पे ले जाता हूँ, तो log Ag पॉजिटिव इज इक्वल टू माइनस 13.56। अभी क्या है, ये जो मेरे पास वैल्यू आई है इस इक्वेशन में, ये मेरे पास Ag पॉजिटिव की नहीं, log Ag पॉजिटिव की है, जबकि मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए Ag पॉजिटिव। तो मैंने आपको जैसे सुबह वीडियो जो भेजा था उसमें बताया था कि लॉग से जब बाहर निकलना होता है तो एंटी लॉग निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ log Ag पॉजिटिव और एंटी लॉग ऑफ माइनस 13.56, तो ये लॉग एंटी लॉग कैंसिल आउट होगा, तो अब ये Ag पॉजिटिव आ गया। तो मेरे पास राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, मुझे एंटी लॉग माइनस 13.56। देखिए एंटी लॉग का तरीका क्या होता है कि आप सिर्फ डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को देखते हो, एंटी लॉग निकालते हो, और जो डेसिमल के पहले वाली वैल्यू होती है उसको क्या करते हो, उसको मल्टीप्लाई करते हो 10 की पावर में लगाते हो उसको, और +1 कर देते हो उसके अंदर। लेकिन एक चीज सोचने वाली है, यहाँ पर फिर से गड़बड़ है कि जब आपके पास ये आया कि एंटी लॉग माइनस 13.56, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, एंटी लॉग की टेबल आप देखोगे ना, तो एंटी लॉग की टेबल शुरू होती है 0.00 से लेकर और 0.99 तक। ठीक है, मतलब आप वैल्यूज उनकी निकालते हो, जो पहली कॉलम आप देखते हो ना 0.00 से लेकर 0.99 तक वैल्यूज हैं, तो उसमें आप कहीं पर भी नेगेटिव नहीं देखोगे, आप कहीं पर भी देखोगे माइनस 0.56 ऐसा लिखा हो, देखो ये नेगेटिव नहीं होती डेसिमल के बाद वाली वैल्यू। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम एक जुगाड़ करते हैं। देखो वो जुगाड़ क्या है, ये देखो आप, माइनस 13.56 मतलब क्या होगा, माइनस 13 प्लस माइनस 0.56, एग्रीड। तो इसमें क्या करते हैं हम, +1 -1 कर देते हैं, +1 -1 ऐड करते हैं इसमें, तो +1 -1 ऐड करने का मतलब आपने 0 ऐड किया, यानी -13 प्लस यहाँ पर आपके पास आ गया, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर करेक्शन करता हूँ, -0.56 +1 -1। अब आप क्या करोगे कि इस +1 और -0.56 को अलग से सॉल्व करो, तो ये कितना है आपके पास 0.44, और ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, है ना, 1 -0.56, तो आपके पास ये पॉजिटिव में
जो है 0.44 हो गया। और ये -13 और ये -1 ये ऐड किया कितना हो -14। इसको माइनस इसका मतलब ये हुआ, इसको आप ऐसे लिख सकते हो -14 प्लस 0.44। तो इस -14 को आप ऐसे लिखो बार 14.44। ठीक है ना। तो इससे मतलब आपको मैंने अभी बताया था कि भाई बार का मतलब क्या होता है, डेसिमल से पहले पहले वाली डिजिट नेगेटिव है, बाद वाली पॉजिटिव करनी होती है। करनी पड़ती है, हर बार नहीं करनी पड़ती। अगर मान लो यहाँ पर पॉजिटिव होता फिर कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ क्योंकि नेगेटिव है, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू पॉजिटिव करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। तो -13.56 को मैं लिखूंगा बार 14.44। और अब मैं 0.44 का जब मैं एंटीलॉग देखूंगा 0.44 का जीरो, तो मेरे पास आता है 0.2754 इंटू 10⁻, ये मेरे पास है -14 प्लस 1, तो ये रहेगा -13। इसको सॉल्व करूंगा तो 2.7 10⁻-14 मोलर ये मेरे पास। तो ये कंसंट्रेशन जो होगी, तो इस कंसंट्रेशन पे ये जो हाफ सेल है इसका जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चीजें समझाने के बहुत काम आता है। कैलकुलेशन देख के लगता है यार क्या ऐसे क्वेश्चन आते हैं लगातार ऐसे क्वेश्चन ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा बिल्ड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कहता है कि यहाँ पर फिर से जो है आपको एक जो है दो हाफ सेल्स की रिएक्शन की दी हुई है और आपको इनके एसआरपीज दिए हुए हैं, कॉपर के और जो है सिल्वर के। और कंस्ट्रक्ट गैल्वेनिक सेल बनाना तो खैर ऐसा क्वेश्चन नहीं आते, तो खैर पर अपन सेल रिप्रेजेंटेशन तो देख सकते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन साफ दिख रहा है, अभी 0.34 कम है और 0.8 जा रहा है, तो ये इसका एसआरपी हाई है, तो ये कैथोड होगा और ये क्या होगा आपका एनोड होगा। उस हिसाब से मैंने ये सेल रिप्रेजेंटेशन लिख देना है यहाँ पर। दूसरे पार्ट में ये कंसंट्रेशन देता है, कंसंट्रेशन देके अब ये भी क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट मतलब अलग सा है। कैलकुलेशन पार्ट न्यूमेरिकल में क्या गलती होती है कि हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं, खत्म नहीं कर पाते। तो मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन को शुरू करो और क्वेश्चन को खत्म भी करना होता है हमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ ये क्वेश्चन को फिर से। फॉरवर्ड कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन विल द ईएमएफ विल बी जीरो। अगेन फिर से वैसा सही क्वेश्चन और सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन पूछिए, तो ई सेल मुझे जीरो करना है और ई नॉट सेल मैंने दोनों के ये आपके सिल्वर और कॉपर का से निकाल लिया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 आएगा तो आप समझ सकते हो, बैलेंस करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन इधर और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो ये 2 होंगे तब आपके कैंसिल आउट होंगे, तो ये 2 होगा। और लॉग कॉपर आयन कंसंट्रेशन दी हुई है आपने मुझे, कॉपर आयन कंसंट्रेशन दी हुई है 0.01 मोलर। ठीक है, और ये सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब आप बैलेंस इक्वेशन लिखोगे तो यहाँ पर सिल्वर के लिए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपके पास 2 आ जाएगा, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ सिल्वर का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करने चलता हूँ। 0.8 माइनस 0.34 से आया 0.46, उसके बाद इसको सॉल्व किया तो मेरे पास 0.295 और ये लॉग 0.01 अपॉन एजी पॉजिटिव कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो अब क्या है, इसको मैं इधर लाता हूं तो ये -0.46 माइनस से माइनस फिर कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर 0.0295 इधर डिवाइड करेंगे तो ये रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। मान लो ये पोर्शन रह गया और ये आ गया 0.46 अपॉन 0.0295, तो ये मेरे पास हुआ 15.5932। अब इसको मैं इस चीज को जो इसको मैं फ्रैक्शन को इलेबोरेट करूंगा, इसको इलेबोरेट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, log 0.01 माइनस log एजी पॉजिटिव कंसंट्रेशन का स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू 15.5932। ये 0.01 का तो 10 टू पावर -2 हो गया, log एजी पॉजिटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू 15.5932। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस चीज को लिखता हूँ -2 log 10 माइनस log एजी पॉजिटिव कंसंट्रेशन स्क्वायर इक्वल 15.5932। तो अब देखो -2 log 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 10 1 होता है तो ये रह गया -2 माइनस log एजी पॉजिटिव कंसंट्रेशन स्क्वायर इक्वल टू 15.5932। तो ये -2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, ये 17.5932 होगा और एजी पॉजिटिव कंसंट्रेशन का स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -2 log एजी पॉजिटिव कंसंट्रेशन। तो इसको जो है अब इस 2 से यहाँ पर डिवाइड करने के लिए डाल दूंगा तो मेरे पास आएगा माइनस log एजी पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 8.7966। ठीक है, तो अब क्या होगा, यानी मेरे पास ये आ गया मेरे पास, तो माइनस इस इधर जो लेफ्ट में माइनस था मैं राइट में ले गया और दोनों तरफ एंटी लॉग लगाया, तो एंटी लॉग लगाने से मेरे पास जो है ये चीज आ गई कि एंटी लॉग माइनस 8.7966 का करना है। तो फिर से वही जुगाड़ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ मेरे को जो है ऐसा यहाँ पर माइनस लगे होने का कारण क्या है कि ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वैल्यू पॉजिटिव करनी है। तो +1 -1 लगा के मेरे पास आ गया बार 9.2304। तो ये मेरे पास अब एंटीलॉग 9 बार 0.2034 का निकालना है, तो 0.2034 का जब मैं एंटीलॉग देखता हूँ यानी 0.20 के 3 का 4
उसी तरीके से देखते हैं एंटी लॉग भी। तो मेरे पास आंसर आता है 0.1597 इंटू 10 टू द पावर ये -9 और इसमें +1, तो फाइनल आंसर मेरे पास 1.597 10 टू पावर -9 मोलर आता है। इसमें जो मैंने आपको सॉल्यूशंस भेजे थे, आंसर भेजे थे आपको, उनमें वो आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है, कैलकुलेशन एरर है कहीं ना कहीं, ये आंसर सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर से ये एक हाफ रिएक्शन दिया हुआ है और आपको इसका जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो ये जो है इसके लिए मैं QC लिखता हूँ, इस इक्वेशन को देख के, इस इक्वेशन को देख के मैं QC जब लिखता हूँ तो QC में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, तो ये देखिए क्रोमियम आयन, ठीक है, ये क्रोमियम आयन आ गया मेरे पास, और इसकी पावर स्क्वायर क्यों आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये 2 लगा हुआ है। फिर वाटर की पावर 7, उसके बाद नीचे आ गया रिएक्टेंट डाइक्रोमेट आयन, इसकी तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, और H पॉजिटिव आयन, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 14। लेकिन अब आप एक बात समझिए कि जैसे प्योर लिक्विड्स के लिए भी क्या होता है कि एक्टिव मास प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स के लिए भी क्या होता है, 1 होता है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक्वस के लिए नहीं होता, प्योर लिक्विड्स या प्योर सॉलिड्स के लिए होता है। तो यहाँ पर जो है मेरे पास QC की वैल्यू सिर्फ इतनी रह जाएगी। तो अब मैं सॉल्व करने चलता हूँ। तो जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो यहाँ पर E0 चाहिए -0.05 m/n, तो यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो यहाँ पर ये दिख रही है इस इक्वेशन से, आप से मुझे 6 इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो है QC की वैल्यू मैंने रखनी है यहाँ पर। ये सबसे पहले देखो, ये क्रोमियम आयंस 0.2 दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए ये दिया हुआ 0.2, ये 0.2 मैंने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद ये डाइक्रोमेट आयंस ये दिया हुआ है मेरे को 0.1 मोलर पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट टूटेगा तो डाइक्रोमेट आयन उतना ही बनाएगा कंसंट्रेशन, तो 0.1 मोलर ये आ गया, इसकी पावर 1। और व्हाट H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन देखिए 10 टू पावर -4 मोलर, 1 × 10 पर, तो इसकी 10 टू पावर -4 की पावर 14 आ गया। उल्टी पुल्टी वैल्यू आते कई बार घबराहट होती है यार, कहीं सॉल्व गड़बड़ तो नहीं होगी, नहीं तो सिस्टम से अगर आप चलोगे तो आपका आंसर गलत नहीं आएगा। तो इसको सॉल्व किया मैंने, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया मेरे पास 0.00983, और इसको सॉल्व किया तो log 4 × 10 टू पावर 57, तो इसको log 4 और ये 57 log 10 हो गया, log 10 बना तो 57 आ गया, log 4 होता है 0.6021। इनफैक्ट मैं आपसे कहूंगा कि log आपको क्या करना चाहिए, log 1 से लेकर log 9 तक की वैल्यूज आपको याद कर लेनी चाहिए, log 10 20 30 40 50 60 70 80 90 आपको याद कर लेना चाहिए, फिर दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, इसको बाकी तो कैलकुलेशन है, तो मेरा फाइनल आंसर आता है 0.7638 वोल्ट्स, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीधा साधा क्वेश्चन है, इसमें जो है फिर से जो है हम इसको ध्यान से देखेंगे, वही आपका जो है क्वेश्चन है। तो आयरन क्योंकि एनोड है और हाइड्रोजन क्योंकि कैथोड है, तो यहाँ पर आपने वैल्यूज प्लेस करी और इसको सॉल्व करा, तो आंसर फाइनल आता है 0.5285 volts. Okay, so I hope you have done it good and you have enjoyed the video. I hope आपने अपनी चीज़ों को इससे जो है सीखा होगा और एंजॉय किया होगा, ठीक है। सो आगे फिर हम ऐसे ही और करते रहेंगे, इसको अच्छे से कीजिए, चीज़ों को समझिए, और सबसे जरूरी बात है कि आप साथ साथ इन चीज़ों को करते रहिए, ठीक है। ओके देन, बाय बाय।